नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और दोस्तों शेयर करें। आज की वीडियो में हम हर एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन लेके आए हैं। आशा है कि आप पूरी वीडियो को एंड तक देखें। है दोस्तों शक्ति का मात्रक, तो दोस्तों शक्ति का मात्रक सी यानी वाट होता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों बल का मात्रक, तो दोस्तों बल का मात्रक होता है न्यूटन, यानी ऑप्शन सी सही है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कार्य का मात्रक, तो दोस्तों कार्य का मात्रक होता है जूल। चौथा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई, तो दोस्तों इसमें दिया है वैद्युत प्रतिरोधकता P=R और इंटू A/L होता है इसका सूत्र दोस्तों। तो R होता है पदार्थ की विद्युत प्रतिरोध यानी ओम होता है इसका मात्रक, L होता है टुकड़े यानी लंबाई होती है जो उसकी मीटर होती है, A की पदार्थ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होता है। तो दोस्तों इसका दिए गए विकल्पों में फराड, फैरेड और धारिता का वोल्ट होता है, वैद्युत विभवांतर का एम्पियर, विद्युत धारा का ओम। तो वैद्युत प्रतिरोध का ये सब मात्रक है दोस्तों। इसका चौथे का सारे ऑप्शन सही है, यानी वैद्युत प्रतिरोधकता के चारों ऑप्शन है, यानी इसकी इकाई है। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है प्रकाश वर्ष की इकाई, तो दोस्तों प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की, यानी ऑप्शन ए सही है इसका राइट आंसर। छठा क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों प्रकाश वर्ष होता है, तो दोस्तों प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, तो इसका सी ऑप्शन सही है दोस्तों। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, तो दोस्तों इसमें कौन सी है इकाई? दूरी की, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एक पारस्यिक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है किसके? 3.25 प्रकाश वर्ष। कैसे दोस्तों? क्योंकि एक पारसेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर और एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर? 9.46 × 10⁻15 मीटर, अर्थात एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष, यानी इसका सन्निकट बी होगा, यानी 3.25 प्रकाश वर्ष होगा, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों पारसेक मात्रक है किसका है दोस्तों? दूरी का, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। 10वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, तो दोस्तों बी ऑप्शन सही है, यानी सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच, यानी सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। 11वां क्वेश्चन 1 नैनोमीटर होता है, तो दोस्तों 1 नैनोमीटर कितने बराबर होता है सेंटीमीटर के? 10⁻⁷, यानी इसका बी ऑप्शन सही होगा। एम्पियर मापने की इकाई, तो दोस्तों एम्पियर मापने की इकाई होती है विद्युत धारा की, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, क्योंकि तार में कितने प्रति सेकंड में पड़ते? 0.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के सिरे से प्रविष्ट होते हैं, मानी इतने प्रति सेकंड से दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए एम्पियर विद्युत धारा का इकाई है। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों मेगावाट बिजली के नापने की इकाई, तो मेगावाट बिजली के नापने की इकाई जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है 1 मेगावाट 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होती है, यानी इसका ए ऑप्शन सही है, उत्पादित की जाती है।
14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दे रखा है कार्य का जूल होता है मात्रक, बल का न्यूटन, द्रव्यमान का किलोग्राम, दाब होता है दोस्तों किसका, पास्कल का। यानी इसमें क्या देखा रखा है, दाब डाइन। तो ये ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन डी सही है दोस्तों। 15वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो दोस्तों एक हॉर्स पावर में होते हैं कितने, 746 वाट, क्योंकि 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। इसकी परिभाषा क्या होती है दोस्तों, किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य पावर कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है जिसे वाट कहते हैं। यानी इसका ऑप्शन सी सही है दोस्तों। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर, यानी बी ऑप्शन सही है दोस्तों। कैसे, 1 माइक्रोन 10⁻⁶ मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.000001 बराबर मीटर होता है, यानी 0.001 सेंटीमीटर, यानी 1/10,000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.10⁴ सेंटीमीटर। इसलिए हो जाएगा दोस्तों 10⁻⁴ सेंटीमीटर, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य। दोस्तों 1 किलोमीटर दूरी बराबर होता है 1000 मीटर। दूरी मापने का मात्रक होता है मीटर, एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पास्कल इकाई है। तो दोस्तों पास्कल किसकी इकाई है, हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, यानी दाब की। ऑप्शन बी सही है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है। तो दोस्तों पारिस्थितिक दबाव जो होता है बार का होता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार जो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है, इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। इसलिए 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। तो दोस्तों किसके, 1.0 बार के। 1 डाइन बराबर होता है, चूँकि 1.02 इंटू 10⁻⁶ किलोग्राम, तो 1 बार बराबर 10⁻⁶ डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 बार बराबर 10⁻⁶ डाइन सेंटीमीटर बराबर होता है 1.02 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶ किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर। तो इसका मल्टीपल करने पर आता है 1.02 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। 21वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। एक बैरल बराबर होता है 158.9873 लीटर, और एक बैरल बराबर 0.158987 घन मीटर, और होता है इसी का एक बैरल बराबर 42 यूएस गैलन, और तो एक बैरल बराबर 34.9723 यू के गैलन। तो दोस्तों इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही है, 159 लीटर लगभग। 22वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लंबाई की न्यूनतम इकाई। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है फर्मी मीटर, यानी डी ऑप्शन सही है दोस्तों। उसके बारे में बताते, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁶ मीटर, यानी 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, यानी हो जाएगा 1 फर्मी मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। इसलिए ये न्यूनतम बहुत छोटी इकाई है जिसे फर्मी मीटर कहते हैं। डी ऑप्शन सही है इसका।
23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो दोस्तों क्यूसेक में क्या मापा जाता है, क्यूसेक जल प्रवाह की दर मापने की इकाई है, यानी सी ऑप्शन सही है, जल का बहाव। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। तो इसमें ओजोन नहीं लिखा है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी यानी डावसन। और 25वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका सोनार का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी सही है दोस्तों। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों ये नाव संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, यानी ऑप्शन डी सही है। 27वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र। तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है डी ऑप्शन, यानी ऑडियोमीटर। 28वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। दोस्तों किसका किया जाता है, इसके द्वारा पवन के वेग की, यानी सी सही है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका प्रयोग उच्च ताप के लिए किया जाता है। 30वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो दोस्तों मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है इसके द्वारा, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। 31वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी बी ऑप्शन सही है दोस्तों इसका। रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम। तो दोस्तों इसमें होता है स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, इसमें दोस्तों बी ऑप्शन गलत लिखा है, इसका होता है स्फिग्नोमैनोमीटर, यानी बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो दोस्तों इसका होता है भूकंप की तीव्रता नापी जाती है इससे, यानी ऑप्शन सी सही है दोस्तों। 34वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है किसके द्वारा, रिएक्टर पैमाने पर, यानी ए ऑप्शन सही है दोस्तों। 35वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। तो दोस्तों ये होता है, इसका नाम है बी ऑप्शन, यानी सिस्मोग्राफ। 36वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों सिस्मोग्राफ ये रिकॉर्ड करता है जो भूकंप आते हैं, यानी भूचाल, इसी जैसे भूकंप कहते हैं, यानी ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया था, वहाँ जाके आप इसका PDF लोड कर सकते हैं। नमस्कार।